आज की कहानी एक हिरन के बारे में है कि हिरन को अपने पाँव के दबला पतला होने पर एतराज था। बाद में उसे उसकी अहमियत का अंदाजा हुआ। अस्सलामु अलैकुम। एक हिरन नदी पर पानी पीने गया। नदी का पानी पहाड़ से गिर रहा था जो निहायत साफ शफाफ था। हिरन पानी में अपनी शक्ल देखकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर सर से पांव तक अपनी सूरत देखता रहा, फिर बोला, वाह रे वाह, मेरे सर पर कितने खूबसूरत शाखदार सींग हैं, जिसकी वजह से मेरा चेहरा बहुत खूबसूरत नजर आता है। अगर मेरे जिस्म के दो आज़ा भी वैसे ही होते तो मेरे जैसा कोई ना होता और ना मैं किसी को खातिर में लाता। लेकिन मेरे पाँव ऐसे खराब और पतले पतले हैं कि जिनसे मुझे शर्म आती है। लोग कहते हैं कि हिरन के पाँव इसके हक में बहुत अच्छे हैं, अक्सर इसको बचाते हैं। लेकिन हिरन का ख्याल था कि ऐसे पतले पतले और बेडोल पाँव अगर नहीं होते तो अच्छा था। अभी हिरन ये सोचते सोचते जंगल में टहल रहा था कि इतने में शिकारियों और शिकारी कुत्तों के दौड़ने की आवाज़ें सुने जो उसकी बो सूंघकर इसी तरफ आ रहे थे। हिरन डर कर वहां से भागा और दौड़ता छलांगे लगाता हुआ जंगल से दूर मैदान में निकल गया, और ऐसा दौड़ा कि शिकारी और उनके कुत्ते पीछे रह गए। हिरन एक झाड़ी में दाखिल होकर छप गया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि इसके सींग किसी झाड़ी की डालियों में फंस गए और वो वहीं फंस कर रह गया। इतने में शिकारी और उनके कुत्ते भी पहुंचे और उसको पकड़ लिया। उसने जब ये माजुर्रा देखा तो अफसोस से यूं कहने लगा, मैं बड़ा ही बदबख्त हूँ। बड़ी देर के बाद मुझे अब ये मालूम हुआ कि जिनको मैं खराब समझता था वो मेरी नजात का सबब थे, और जिन पर गुरूर व तकब्बुर किया करता था इसी की वजह से मैं हलाक हुआ। प्यारे दोस्तों, इंसान हो या जानवर, सबको पैदा करने वाले अल्लाह ताला ही हैं, जो बड़े हकीम हैं, सब कुछ जानते हैं। किसी को खूबसूरत, किसी को बदसूरत, कोई सफ़ेद रंग वाला तो कोई काला। इसी तरह कुछ सही सलामत और कुछ गाने अंधे और कुछ लंगड़े। सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, और जब बनाने वाला हकीम है तो वही जानता है कि किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है। अब इसलिए इसको वो चीज़ दे दी, लिहाजा हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी नाकदरी नहीं करनी चाहिए।